यहां पे मैं इंग्लिश के बारे में जो भी बताऊंगा वो मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, यानी तुम्हारे लेवल पे आके बताऊंगा कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट की तरह क्या गलतियां कर सकते हो और क्या चीजें अवॉइड करके तुम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। क्योंकि वो गलतियां जो है ना वो तुम्हारे लेवल पे बहुत माइन्यूट होती हैं एंड तुम्हें क्या लगता है वो चीजें नेसेसरी नहीं है एंड तुम वहां पे गलती करके वो 10-15 मार्क्स लूज कर देते हो। मेरे को एग्जैक्टली तुम्हें वो 10-15 मार्क्स ही गेन कराने हैं, बिकॉज मैं भी इंग्लिश में वीक रहा हूं, मैं तो बहुत ओपनली बोल रहा हूं एंड वही गलतियां तुम भी कर सकते हो। तो मैंने ये कुछ की पॉइंट्स जनरेट किए हैं फ्रॉम ऑल द गुड टीचर्स ऑफ इंग्लिश, जो तुम्हें मैं समझा सकूं कि तुम प्लीज बोर्ड एग्जाम के टाइम तक गलती मत करना। नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, तुम्हें आज से अभी से इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। परसों मैं मीम बनूंगा सीरीज आ रही है, सुबह 8 बजे तुम्हारा बिजी हो जाएगा 1 घंटा, देन शाम के 5 बजे 1 घंटा तुम्हारा बिजनेस को लेके बिजी हो जाएगा एंड शाम के 7 बजे भी बिजनेस स्टडीज को लेके बिजी हो जाएगा। दैट मींस 24 घंटे में से तो 3 घंटे तुमने मुझे ही दे दिए। वैसे टोटल 3 घंटे नहीं होगा, बट चलो समराइज करके 3 घंटे मान लेते हैं। अब ये 3 घंटे तुमने दे दिए मुझे, बिकॉज अकाउंट्स को भी रेगुलर पढ़ना जरूरी है, बिजनेस को भी रेगुलरली पढ़ना जरूरी है। तो इंग्लिश को कितना टाइम दे? बाकी टाइम इंग्लिश को जाना चाहिए। दैट मींस डेली बेसिस पे यू शुड बी स्पेंडिंग 4 to 5 आवर्स इन इंग्लिश। कम से कम तुम्हारा इतना टाइम इंग्लिश में जाना चाहिए। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि बैठ के रटो, मैं बोल रहा हूं बैठ के लिखो, वो तुम्हें करना है। तो मीम बनूंगा सीरीज के साथ, इंग्लिश तुम्हारी आज से शुरू होती है। सो सबसे पहला पॉइंट अनसीन पैसेज का आता है। तुम गलती क्या करते हो अनसीन पैसेज को लेके? लेट मी टेल यू। भाई तुम्हारा वही लेवल पे है ना, तो चलो मैं बता देता हूं कि मैं भी क्या करता था। मेरे को ये कॉन्फिडेंस रहता था कि भाई की अंग्रेजी सुपीरियर है, नेक्स्ट लेवल है, और भाई तुम्हारा सब कुछ, फिर छोड़ के बैठ जाए, बोला पढ़ के तो आंसर देना है, बढ़िया आ जाएंगे मार्क्स। लेकिन वहां पे हिट होता है जब अपन एग्जाम देने बैठते हैं ना, और फिर जब अंग्रेजी तुम्हारे अंदर से नहीं निकलती है, बिकॉज अपन वो वाले ना हिंदी कन्वर्टेड इनटू अंग्रेजी वाले, तो फिर अंग्रेजी निकलना बंद हो जाती है। तो क्या करो, डेली बैठो और एक सैंपल पेपर उठा के वो रीड एंड राइट वाला पोर्शन चालू करो, बिकॉज ये तुम्हारा टाइम मांगता है। तो मैंने क्या बोला तुम्हें करना क्या है? डेली एक सैंपल पेपर उठाना है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ये काम करता है। तुम, और अगर मेरे को तुम एवरेज स्टूडेंट मानते हो और तुम अपने आप को मानते हो कि तुम्हें इंग्लिश में फुल स्कोर करना है, फुल तो नहीं करना है, चलो मैक्सिमम स्कोर करना है, तो ये काम करना। पहले क्या करो, तुम पूरे पैराग्राफ्स अनसीन पैसेज के रीड करना चालू करो। उसको रीड करने के बाद क्वेश्चंस रीड करो। फिर उसके बाद दोबारा आ जाओ, बेटा जुगाड़ू वाला काम कर रहे हैं अपन यहाँ पे, फिर से पैरा रीड करो और क्वेश्चंस के आंसर वहां ढूंढना चालू करो एंड फिर इन क्वेश्चंस को आंसर करना चालू करो। मतलब पहली बार पैरा रीड करना है, उसको देख के फिर एक बार क्वेश्चन रीड करना है, तो तुम्हें समझ में आएगा पैरा में कहां कहां आंसर्स दिए हो सकते हैं, और फिर तुम्हें दोबारा पैरा रीड करके फाइनल उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अब ये साइकिल बनाना है, जो ये देख रहे हो ना पूरी साइकिल, इसको बनाने के लिए मांगा जाता है तुम्हारा टाइम। तभी तो भाई ने तुम्हारे बोला कि भैया रीड एंड राइट वाला चीज तुम्हारा टाइम मांगता है। तो अभी से अगर तुम दिन के, मैंने यहां पे लिख भी रखा है इसलिए देख रहे हो, कहां गया? अरे रुको एक मिनट, मैंने कहीं लिखा था, हाँ, अगर तुम डेली के 2 घंटे देते हो तो तुम्हारा इसमें काम हो जाएगा। बैठो, सिर्फ कुछ नहीं करना, तुम्हारी जो भी सैंपल पेपर बुक है, मुझे नहीं पता, उसको उठाओ और 2 घंटे सिर्फ इसी में टाइम इन्वेस्ट करो डेली बेसिस पे। तुम 13 तारीख को बहुत खुश रहोगे, मैं बता रहा हूं, मैंने क्योंकि गलतियां की है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। फिर आते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन पे। ये जो कार्ड्स होते हैं तुम्हारे या रिप्लाईज टू इन्विटेशन होते हैं, यहां पे तुम क्या गलती करते हो जरा देख लेते हैं। तुम फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देते। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर तुम्हें फॉर्मेट आता है ना और तुम अनसीन पैसेज को वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंड वैसे ही अंग्रेजी में बहुत चलने लगता है। तो यहां पर चाहे फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन हो, रिप्लाईज टू इन्विटेशन हो, यहां पे फॉर्मेट के मार्क्स ज्यादा हैं। प्लीज कृपया करके फॉर्मेट पे ध्यान देना। मतलब डेली का अगर तुम 1 घंटा स्पेंड कर रहे हो, यू हैव टू स्पेंड इन फॉर्मेट। समझ रहे हो मेरे भाई बात को? तो इतना कृपया करके कर लेना ताकि तुम्हारे यहां पे मार्क्स लूज ना हो। मैं तो बस वो की पॉइंट बता रहा हूं जहां तुम मार्क्स लूज कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट पे अच्छा, डे बिफोर एग्जाम, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, रुको 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 रुको, मैं पीछे आ जाता हूं जरा। चाहे फॉर्मल इनफॉर्मल कर रहे हो, चाहे तुम्हारा अनसीन पैसेज चल रहा हो, एग्जाम से 1 दिन पहले तुम्हें 3 टाइम प्रैक्टिस रूल अपनाना है। क्या होता है, हमारा वो मेमोराइजेशन पार नहीं है, तुम समझ रहे हो इंग्लिश को लेकर। हम वैसे ही बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में इतने उलझे रहते हैं। तो तुम्हें क्या याद रखना है, एग्जाम से 1 दिन पहले 3 टाइम्स प्रैक्टिस रूल रखना है। जो भी तुमने कोर प्रिपरेशन किए, चाहे अनसीन पैसेज हो, फॉर्मल इनफॉर्मल हो, आगे भी मैं चीजें बताने वाला हूं, उन हर एक चीजों को तुम्हें एग्जाम से पहले, मतलब जस्ट 1 दिन पहले, दैट मींस 12 अप्रैल को तुम्हें कम से कम 3-3 बार रिवाइज करना है। मैं तो ये कह रहा हूं जो पहले कर चुके हो, अनसीन पैसेजेस जो पहले देख चुके हो, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस जो पहले देख चुके हो, उन्हीं को एटलीस्ट 3-3 बार कर लो। एक तो तुम्हारा टाइम बचेगा, दूसरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे मैं आगे बता रहा हूं, जैसे लॉन्ग राइटिंग टास्क है, तुम अभी से कर रहे हो रिवीजन उसका, ये भी तुम्हें डेली नियर अबाउट ये मान के चलो 1 घंटे के आसपास देना पड़ेगा, 1 आवर टू 1.5 आवर के आसपास। तो ये भी एग्जाम से पहले तुम्हें 3 बार रिवाइज करना जरूरी है। टाइम कैसे बचेगा? क्योंकि इतने दिनों में तुम पहले ही करके बैठे हुए हो। तो तुम्हें क्या करना है, एग्जाम से 1 दिन पहले बस उसको उठा के देख लेना है कि जो मैंने किया था वो मुझे याद है या नहीं है। तो देखो यार,
लॉन्ग राइटिंग टास्क में तुम्हारे पास दो ऑप्शन आएंगे, लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब आएगा, दूसरा आएगा रिपोर्ट राइटिंग, जो कि जनरली पास्ट टेंस में लिखा जाता है। रिपोर्ट कर रहे हो ना तुम चीजें। अब मेरे से रिकमेंडेशन मांगो जिसको अंग्रेजी कम आती है, जो बहुत टेक्निकलिटी नहीं जानता अंग्रेजी में, तुम ही लोगों से बात कर रहा हूं जो मेरे से रिलेट कर पाए, जिनकी अंग्रेजी सुपीरियर है, जो अच्छा लगे वो करो। तुम तो, मैं बोल ही नहीं रहा तुम्हें क्या करना है, लेकिन उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी अंग्रेजी वीक है। बेटा रिपोर्ट राइटिंग में मत जाना, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग होती है पूरी पास्ट टेंस में, तुम फ्यूचर में भी चले जाते हो, तुम प्रेजेंट में भी आ जाते हो, तुम पास्ट में तो रहते ही हो। उसमें क्या होता है, यहां पे मिस्टेक्स के चांसेस रिपोर्ट राइटिंग में कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करना मेरे हिसाब से तो लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब करो। फायदा है इसमें तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इसमें क्या करना है, कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। किसके अंदर? लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब के अंदर, और यहां पे वो स्कोरिंग हो जाता है। अगर तुम्हें वो कुछ की पॉइंट्स पता है, तुम आसानी से स्कोर कर लोगे। अब तुम एग्जांपल पूछोगे कि लेटर ऑफ एप्लीकेशन के अंदर क्या है। देखो, सबसे पहला की पॉइंट तो ये याद रखना है कि मैंने एडवर्टीजमेंट देखा था, सो इन रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको करके तुम्हें आंसर लिखना है। तो एक की पॉइंट वो हो गया। तुम्हें क्वालिफिकेशन बताना है, तुम्हें हॉबीज बताना है, तुम्हें फादर्स नेम बताना है, तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस बताना है। अगर तुम वो की पॉइंट्स याद रख के भी अपना आंसर प्रेजेंट करते हो, तुम्हारे लिए कितना स्कोरिंग हो गया। क्या? लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर ये की पॉइंट्स याद रख के तुम इसको आंसर कर सकते हो, तो क्यों इसमें घूम रहे हो और अपना नुकसान करा रहे हो। सो मेक श्योर तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो। बट मैं बता रहा हूं कि भाई मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं थी, तो भाई मैं तो इस पे गया था। ठीक है। फाइनली उसके बाद लिटरेचर के अंदर पूरा स्टोरी टेलिंग है। मैंने क्या गलती की थी मैं बता देता हूं। मैंने गोल्डन बुक उठाई, मैंने हिंदी में पूरा पढ़ डाला, समरी पार्ट पढ़ लिया, एंड मेरे मार्क्स वहां कट गए। क्यों? क्योंकि समरी में काफी सारी डिटेलिंग ऐसी है जो मिस हो जाती है। मेरा रिकमेंडेशन मांगो तो एक ये जगह है जहां तुम सबसे ज्यादा मक्कारी करोगे ही करोगे। कोई यूट्यूब वीडियो देख लोगे उठा के, मैंने भी किया, मतलब मेरे टाइम पे यूट्यूब नहीं था, लेकिन मैंने समरी बुक से पढ़ी है, या फिर तुम कहीं पे समरी पढ़ लोगे। दिक्कत क्या होगी, वहां पे तुम ऐसे बहुत सारे की पॉइंट्स है जो मिस कर दोगे। कोई भी इंग्लिश पढ़ाने वाला है, कोई भी अच्छा इंग्लिश में है, उससे हमेशा पूछो, वो बोलेगा कि भैया समरी अवॉइड करो, एक बार तो पूरा चैप्टर रीड करना जरूरी है। अगर तुम स्कोर करना चाहते हो लिटरेचर में, एंड एग्जाम हॉल में जाके वंडर नहीं करना चाहते कि तुम्हें क्या लिखना है, उसके बाद जब स्कोरिंग आए, तुम्हारी रिजल्ट आए, तो तुम ये कंफ्यूज ना हो कि मैं तो सब पढ़ के गया था, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। भाई मैं गलती कर चुका हूं, एवरेज स्टूडेंट हूं ना, बता रहा हूं। लिटरेचर में प्लीज समरी अवॉइड करना। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं एक बार लॉन्ग पूरा चैप्टर अच्छे से उठा के देख लो, फिर बाद में समरी पढ़ते रहना। अपने नोट्स बना लो, पूरा चैप्टर पढ़ के फिर समरी पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी समरी खुद बनाओ। तुम समझ रहे हो ये चीज, कहीं से उठा के मत पढ़ लो, बिकॉज जिसने पूरा चैप्टर पढ़ के समरी बनाई है उसको पूरा चैप्टर पता है। तुमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो तुम्हें समरी में पता ही नहीं तुमने क्या मिस कर दिया। वो गलती मत करना, मैं करके बैठ चुका हूं। ठीक है। फिर आ जाते हैं फिफ्थ पे। केस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं लिटरेचर से कि भैया आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर का रेफरेंस देखिए कि आपने इस चैप्टर से क्या वैल्यू डिराइव की है। पहली गलती जो तुम वहां पे करोगे कि तुम वी करके बात करने लगते हो या थर्ड पर्सन में बात करने लगते हो, वो मत करना। यहां तुम्हें खुद को एड्रेस करना है, दैट मींस आई मी, इस तरह से तुम्हें आंसर करना है। पहली चीज तो ये हो गया केस बेस्ड में। दूसरा, तुम्हें इसके लिए अगेन वही कोर में यानी डिटेल में जाना पड़ेगा। वैल्यू जो होती है, जो तुम डिराइव कर रहे हो, वो तुम्हारे हिसाब से हो सकती है। देयर इज नथिंग पॉजिटिव, देयर इज नथिंग नेगेटिव इन द आंसर। वो तुम बताओगे कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एंड लास्ट में मैं क्यों कह रहा हूं कि तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में जाना जरूरी है, सो दैट तुम उन चैप्टर से जब ये केस बेस्ड आंसर दो तो तुम्हें कीवर्ड्स की हिंट हो कि क्या कीवर्ड्स यूज करके जो भी तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है तुम उसको इंप्रेस कर पाओगे कि यू नो अबाउट दीज कीवर्ड्स। सो प्लीज चैप्टर को डिटेल में पढ़ना, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सारा होगा। अब ये मत सोचना कि मैंने बोला आई और मी यूज करना है तो वो पूरा यूज करना है, लेकिन क्योंकि तुम्हें तुम्हारा ओपिनियन देना है तो तुम्हें वो रेफरेंस में बताना पड़ेगा। उसके बाद यू कैन गो, तुम्हें जैसे आंसर लिखना लिखना। सो कमेंट में ये मत बोलने लगा नहीं सर ऐसा नहीं होता है, मतलब बिकॉज इट इज योर ओपिनियन ना, बिकॉज तुमने क्या वैल्यू डिराइव की तुम वो बता रहे हो। तो वहां उस रेफरेंस में मैंने बोला है कि आई और मी ध्यान से लिखना, प्लीज वी करके आंसर वहां पे मत लिखना कि हम सब ने मिलकर ऐसा सोचा। नहीं, तुम अकेले वैल्यू अपनी डिराइव करो, तुम अकेले आंसर दे रहे हो बस। और कुछ तो नहीं था, नहीं बस हाँ हो गया। तो मेरे भाइयों, मैंने एक एवरेज स्टूडेंट की तरह वो चीजें बताई हैं जहां तुम मार्क्स मिस कर सकते हो। आज से इंग्लिश पढ़ना चालू कर दो, श्री गणेश कर दो। परसों मैं मीम बनूंगा सीरीज आ रही है सुबह 8 बजे से। मैं चाहता हूं कि YouTube की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी ओपनिंग सीरीज बने। मैं मीम बनूंगा 20 डेज प्लस से भी बड़ी सीरीज बने। तो 5 मई को सुबह 8 बजे मैं मीम बनूंगा सीरीज देखना मत भूलना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा 8, 5 और 7, सुबह के 8 बजे, शाम के 5 बजे एंड शाम के 7 बजे। ये मीम बनूंगा सीरीज का टाइम टेबल है। अगर तुमने नहीं देखा तो मैं लास्ट में टाइम टेबल मैं मीम बनूंगा सीरीज का डाल दूंगा। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।